Assalamualaikum dear students, I'm your tutor Mariam Khan and you are watching the progressive learning। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग तरीके से। बहुत सारे बच्चों को टेंसेस समझ में नहीं आते, क्या हर ये क्या बुलाएं। तो ठीक है, आज हम इंटरेस्टिंग तरीके से टेंसेस को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ टेंसेस। टेंसेस जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि आज, पास्ट यानी गुजरा हुआ कल, एंड फ्यूचर यानी आने वाला कल। तो शुरू करते हैं हम इसको प्रेजेंट टेंस से। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Second one is present continuous tense, then present perfect tense, and last one is present perfect continuous tense. The very first one is present simple tense. अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी पहचान की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, तय है आता है। जैसा कि आमना खाना पकाती है, अली शाम को घर आता है, हम सब सुबह क्रिकेट खेलते हैं। पकाती है, आता है, खेलते हैं। ये तो थी इसकी उर्दू में पहचान। ठीक है, अब हम अगर इसी जुमले को इंग्लिश में तब्दील करना चाहेंगे या इसको इंग्लिश में तब्दील करेंगे तो हम इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज डू एंड डज। जितने भी सिंगुलर चीज़ नाम होते हैं उनके साथ हम डज लगाते हैं और सारी प्लूरल चीज़ों के साथ हम डू लगाते हैं। यानी जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज यूज़ करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके साथ दूसरी बात यह आ गई कि हम इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाएंगे। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मीन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस बट विद द एडिशन ऑफ एस। यानी जब भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे। लाइक ईट से जो है वो ईट्स हो जाएगा, वॉक से जो है वो वॉक्स हो जाएगा। इसी तरह बाकी जो है वो वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा। अब आइडेंटिफिकेशन भी होगी, उसका हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो गया। ये सब तो हो गया, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो मुख्तलिफ तरह के जुमले आते हैं। यानी किसी में इनकार पाया जाता है, किसी में सवाल पूछा जाता है। तो क्या ये सारे जुमले एक ही तरह से तब्दील होंगे? Then our answer is no. So we will study all the types in detail. There are 3 types of present simple tense. Some are positive sentence, some are negative sentence, some are interrogative sentences. The very first one is positive sentence, यानी जिसमें कोई भी बात जो है वो पॉजिटिव वे में की होगी। यानी आमना काम करती है, हेरा स्कूल जाती है। और सम आर नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिन जुमलों में इनकार पाया जाएगा। यानी आमना काम नहीं करती, हेरा स्कूल नहीं जाती, एक्सेट्रा। और सम आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें सवाल पूछा जाएगा, क्या आमना काम करती है, क्या हेरा स्कूल जाती है। नाउ लेट्स स्टडी ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन इन डिटेल। द वेरी फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, जिनकी एग्जाम्पल है आमना खाना खाती है। अब हम देखेंगे कि हम इन जुमलों को कैसे तब्दील करते हैं। ठीक है, इन जुमलों को तब्दील करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वी आई होता है, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन जो काम कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट मीन जिस पर काम हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट आ गया आमना जो कि काम कर रही है, वर्ब इसमें आ गया खाती, तो इसकी इंग्लिश होगी ईट्स।
तो हमने कहा था कि हम सिंगुलर चीज़ या नाम के साथ वर्ब में एस का इजाफा करते हैं। तो आमना जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसीलिए हमने ईट के साथ ईट एस लगा दिया, तो ये बन गया ईट्स। और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट जो उस पर काम हो रहा है, तो वो है मील। आमना ईट्स मील। अब हम सिमिलर पैटर्न को यूज़ करते हुए एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और वो है अली शाम को घर आता है। अगेन वही सीक्वेंस होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वी आई, एंड लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये होगा अली कम्स होम इन द इवनिंग। इसमें अली आ गया सब्जेक्ट, कम्स आ गया वर्ब, और अली जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने कम के साथ एस का इजाफा किया, एंड लास्ट में आ गया होम जो कि था ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था, सॉरी रिमेनिंग जो सेंटेंस था, शाम को घर आता है, तो वो हमने लास्ट में लिख लिया इन द इवनिंग। अली कम्स होम इन द इवनिंग। पहली एग्जांपल हमने सिंगुलर फीमेल के साथ की, फिर उसके बाद हमने सिंगुलर मेल के साथ की, जहाँ पे हमने एस का इजाफा किया वर्ब के साथ। अब हम देखते हैं कि अगर प्लूरल फॉर्म आ जाए या बहुत सारे लोग आ जाएं, तो तब हम उसकी कन्वर्जन किस तरह करेंगे। तो उसकी एग्जांपल है, हम सब सुबह के वक्त क्रिकेट खेलते हैं। इसकी कन्वर्जन होगी, वी ऑल प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। वी ऑल जो है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फॉर्म ही लिखेंगे, प्ले। वी ऑल प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस तो ख़त्म हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन सब का चेंजिंग सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा, सब्जेक्ट वी आई एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि सिंगुलर फॉर्म के अंदर हम एस का इजाफा करेंगे, जबकि प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है हम नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस, कि अगर नेगेटिव आ जाए तो तब हम क्या करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया था पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दैट इज़ डज एंड डू। तो हम इसको यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सीक्वेंस था हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, उसके बाद वी आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमारे इसको यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली एग्जाम्पल है, आमना खाना नहीं पकाती है, ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो आमना डज नॉट कुक फूड। आमना जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज को यूज़ किया, इसके साथ नॉट नहीं के लिए हमने नॉट लगाया। कुक हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ पे एस का इजाफा नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डज के साथ एस लग चुका है। तो आमना डज नॉट कुक फूड। सिंगुलर फीमेल हो या सिंगुलर मेल हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसको चेंज करने का बिल्कुल सेम यही पैटर्न होगा। अब इसके अलावा हम प्लूरल फॉर्म को देखते हैं। हम सुबह के वक्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये होगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। सेम वही तरीका होगा। यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ डू नॉट को यूज़ किया। प्ले की वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया प्ले, तो क्रिकेट इन द मॉर्निंग, बाकी वही सेम सीक्वेंस रहेगा। अब हमारे पास लास्ट वन जो इसकी कैटेगरी है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो क्वेश्चन वो सेंटेंसेस जिसके अंदर सवाल पूछा जाएगा। तो इसका सीक्वेंस जो हमारे पास कन्वर्जन का होगा, वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वी आई, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम उसी एग्जांपल को यूज़ करते हैं। तो आमना खाना पकाती है, उसके बाद आमना खाना नहीं पकाती है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में होगा क्या आमना खाना पकाती है, क्वेश्चन हो गया। तो इसकी कन्वर्जन हम ऐसे करेंगे, डज आमना कुक फूड, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्ट में आ गया, आमना एंड कुक एंड फूड, बाकी वही सेम सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल थी होगी, क्या हम सुबह के वक्त क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, डू वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर अब जो है इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी होता है ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या आमना खाना नहीं पकाती है, क्या हम सुबह के वक्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो उसका सेम सीक्वेंस होगा, बस आपने एक नॉट का इजाफा करना है। कौन सी जगह पे करेंगे आप, जो भी सब्जेक्ट होगा,
चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, आप उनके दरमियान में नॉट लगा देंगे। लाइक डज आमना नॉट कुक फूड, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसी सारे लेक्चर की नॉलेज को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, पैरट लिव्स इन देयर नेस्ट, तोते अपने घोंसलों में रहते हैं। नेगेटिव हो गया, पैरट डज नॉट लिव इन देयर नेस्ट, तोते अपने घोंसलों में नहीं रहते हैं। डज पैरट लिव इन देयर नेस्ट, क्या तोते अपने घोंसलों में रहते हैं। इन द लास्ट वन आ गया, डज पैरट नॉट लिव इन देयर नेस्ट, क्या तोते अपने घोंसलों में नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी चेंजिंग आती है।